तो आप सोच रहे हैं सुबह सुबह ये लड़की शॉपिंग मॉल नहीं एक्चुअली एयरपोर्ट पे क्या कर रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे क्या कर रही हूँ। 1, 2, 3. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्लासिक गृहिणी। तो सुबह सुबह 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके हैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। काफ़ी खूबसूरत प्लेस पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे एयरपोर्ट पे हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट पकड़ने, जो कि है हैदराबाद टू दिल्ली एंड दिल्ली टू जम्मू। येस गाइस, वी आर गोइंग वैष्णो देवी। तो आइए आप सबको भी अपने साथ दर्शन करने के लिए लेके चलते हैं। और यहाँ फ़्लाइट में बैठ गई हूँ। 6:30 हमारी फ़्लाइट थी। अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2 o'clock ही मैं उठ चुकी थी। तो इसलिए थोड़ा सा कॉफ़ी मंगाया, थोड़ा अपने आप को जगाने के लिए। कितना प्यारा लगता है। मैं हमेशा विंडो सीट जाती हूँ फ़्लाइट की, बिकॉज़ टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है बाहर देखने में। कुछ कुछ सॉन्ग सुनते हुए बाहर के नज़ारे इंजॉय करने की बात ही कुछ और होती है। और आप सब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, कौन कौन फ़्लाइट में जब भी सफ़र करती हैं तो उन्हें विंडो सीट चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए और मैं अपने हस्बैंड को कोशिश कर रही हूँ कि एक बार कैमरे की तरफ थोड़ा देख लें। इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उनको बोलूँ प्लीज़ कैमरे की तरफ देखो, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा, मुझे भूख लग रही थी तो मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। एंड ये है दिल्ली का एयरपोर्ट जो खचाखच भरा रहता है हमेशा ही। और अभी हम फिर से फ़्लाइट पकड़ के, ये हमारी दिल्ली टू जम्मू की फ़्लाइट थी जो बिल्कुल टाइम पे थी और हम यहाँ पे पहुँच गए। और फिर से मैं व्यू एंजॉय कर रही हूँ। कितना प्यारा लगता है ना ये वादियों को देखना। एक्चुअली ये जम्मू है, अभी हम लैंड करने वाले हैं। कितना प्यारा लग रहा है व्यू जम्मू का, माय गॉड। तो हम आ गए हैं जम्मू एयरपोर्ट एंड अभी लगेज कलेक्ट करने के बाद हम बाहर जाएंगे। और ऐसा कोई ज़्यादा लगेज नहीं था हमारे पास, सिर्फ एक बैग था। तो ये देखिए कितना प्यारा सजा के रखा है जम्मू एयरपोर्ट को। जम्मू एयरपोर्ट से उतरने के बाद बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्सी मिल जाएगी कटरा के लिए, जो कि 1500 और 1600 में जाएगी। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप 1200 में या 1100 में भी जा सकते हैं। जम्मू से कटरा आते टाइम मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी, उसके रोड्स देखकर। काफ़ी अच्छे रोड्स बना दिए गए हैं। पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ 10 साल पहले जब आई हुई थी माता रानी के दर्शन करने, तो काफ़ी डर लगता था मुझे। रोड्स देखे काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होते थे, लेकिन अभी थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने इतना अच्छा रोड बना दिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, हर साल ही आते हैं। तो रोड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ आपको देखेंगे। सो डोंट ट्राई टू ओपन योर विंडो, बिकॉज मंकी कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा देख समझ के खोलिएगा विंडो को। तो 2 घंटे के ट्रैवल के बाद हम कटरा पहुँच गए अपने होटल में। तो मैं आपको एक क्विक टूर करवा देती हूँ अपने होटल रूम का। तो ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे इससे लगा क्योंकि इसकी विंडो से सीधा माता रानी के भवन के दर्शन हो रहे थे। दैट्स वाई ये रूम मैंने चूज़ किया। आप देख सकते हैं सीधा माता रानी के भवन के। आइए आप भी दर्शन कर लीजिए। और कुछ देर आराम करने के बाद हम बाहर निकल गए खाना खाने, डिनर करने के लिए। एक्चुअली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे कटरा में। अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, ढाबा चूज़ कर सकते हैं।
काफ़ी टेस्टी खाना आपको मिलता है बिना लहसुन प्याज के, तो आप किसी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। माता रानी के दर्शन के लिए हम 8:30 अपने रूम से निकले मॉर्निंग में, और जो होटल की कार थी वो हमें माता रानी के भवन के नीचे जाके उन्होंने छोड़ दिया था। वहाँ से काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी जो कि अंदर जा रही थी। और अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप नीचे से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। और अगर नहीं लेना है तो ऊपर भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऊपर भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं माता रानी के लिए प्रसाद, जिसमें आपको श्रृंगार का सामान, मुकुट, चोला वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो भी आपको घर के लिए भी अगर आपको प्रसाद लेना है तो वो भी। सामने चेक पोस्ट पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ का अलग लाइन लगा हुआ था। जिनके पास कम सामान था वो जल्दी जा पा रहे थे, जिनके पास ज़्यादा लगेज वगैरह थे वो थोड़ा सा लेट उसमें चेकिंग में लग जा रहा था। तो उसके बाद आप चेक करवा के अंदर जा सकते हैं। ये बाण गंगा का पानी है, यात्रा यहीं से शुरू होती है, और जो लोग होटल वगैरह में नहीं ठहरते हैं वो अपनी चढ़ाई यहीं से शुरुआत करते हैं। बाण गंगा के पानी से स्नान करके उसके बाद अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी थी, और ये यात्रा हमने पैदल ही पूरी की थी, चढ़ाई और उतरने के टाइम भी। एक्चुअली इतनी बड़ी शक्तिपीठ पे अगर हम सब आए हुए हैं, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें भी बदले में हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि देने वाला तो वही है। पर हम थोड़ा बहुत, ये यात्रा जो है वो उसकी मान्यता है कि इसको पैदल पूरी करने से ही फल मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजड पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट यंगस्टर। और आप देख सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप पैदल यात्रा उतार और चढ़ाव में, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। और देख सकते हैं मेरे फेस पे कितनी स्वेटिंग आ गई थी, काफ़ी गर्मी लगने लगी थी मुझे ठंड में, और जैकेट वगैरह मैंने खोल दिया था यात्रा के दौरान क्योंकि काफ़ी गर्मी लगने लगी थी। आप घोड़े और पालकी से भी जा सकते हो, जिसका कॉस्ट अराउंड 1200 है, एंड पालकी का 2000। माता रानी की चढ़ाई के दौरान आपको जूस, फ्रूट्स वगैरह, लंच, डिनर सब कुछ आपको मिलेगा। तो हमने खाया था राजमा चावल जो बहुत ही टेस्टी थे बिना लहसुन प्याज के। अगर आपको सबसे टेस्टी खाना जहाँ मिल सकता है वो है माता का दरबार। काफ़ी अच्छा व्यू था, तो यहाँ पे रुके हमने फ़ोटोशूट वगैरह करवा लिया। एक छोटी सी स्टोरी माता रानी की मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैष्णो देवी की। माँ वैष्णो देवी का मंदिर भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य के त्रिकुट पर्वत पर बसा है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर पहाड़ों पर एक गुफा पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। भक्तों का मानना है माँ के दरबार में जो आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। इस मंदिर में माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों में विद्यमान है। 3 पिंडियों में विद्यमान होते हुए भी माता को एक नाम से ही जाना और पूजा जाता है। इस प्राचीन गुफा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें गंगा का जल होता रहता है, जिस जल में से होकर हर एक व्यक्ति माँ के दरबार में पहुँचता है। अर्धकुंवारी गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्भजून गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। वैष्णो देवी मंदिर सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। यहाँ पर भक्त अपनी मर्जी से नहीं जाते, बल्कि माता रानी के बुलावे से ही जाते हैं। माता रानी के दर्शन जब करने आप जाते हैं तो काफ़ी जगहों पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बैठना सख्त मना है, क्योंकि पहाड़ के कंकड़ पत्थर गिरते हैं। इसलिए जो जो रिस्की जगह है वहाँ पे बोर्ड ऑलरेडी लगा दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप ना ही बैठे। हम शाम को 5:30 बजे ऊपर पहुँचे, और तब तक माता रानी का जो मंदिर है वो क्लोज़ हो चुका था, बिकॉज आरती का समय शुरू हो गया था। आरती के टाइम माता रानी का मंदिर क्लोज़ कर दिया जाता है, तो हमें लाइन में बैठना पड़ा। उसी के सामने क्लॉक रूम्स वगैरह हैं, आप वहाँ पे
अपना बैग वगैरह कैरी कर रहे हैं, फ़ोन शूज़ वगैरह सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद लाइन में आके आप बैठ सकते हैं। लाइन 7:15 तक खुल गई और हम अंदर पहुँचे। 8:30 तक हमारे दर्शन पूरे हो चुके थे माता रानी के। और दर्शन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें भूख लग रही थी, तो हम खाने भी गए। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रोपवे बना दिया गया है भैरव बाबा का, तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो डिनर वगैरह करने के बाद कढ़ी चावल हमने खाया और कढ़ी चावल खाने के बाद हमने अपनी भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी। भैरव बाबा की जो चढ़ाई थी उसे कठिन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो रोड है वो वन वे ही है। आपके बहुत ही पतला रोड बनाया गया है जिसमें से आप भी, आदमी भी पैदल जा रहे हैं, घोड़े भी जा रहे हैं, पालकी भी जा रही है। सब कुछ उसी पतले से रोड, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल उतना ही छोटा रोड बनाया गया है। और लाइट्स भी काफ़ी कम थे हर जगह भैरव बाबा की चढ़ाई के दौरान, तो काफ़ी अंधेरा भी लग रहा था। तो हाँ, काफ़ी पतला रोड बनाया गया, उसमें से घोड़े भी, तो आपको देख समझ के जाना पड़ता है कि घोड़े पीछे से भी आ रहे हैं, आगे से भी आ रहे हैं, तो आपको रुक रुक के जाना पड़ता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। भैरव बाबा के मंदिर से आ चुके हैं और दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी के दर्शन करने और अभी रात के 1 बज रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया है बट अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी शांति मिल रही है दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती कितना सुकून और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ये सुबह का नज़ारा है माता रानी के भवन से। और कुछ दुकानें हैं जिससे आप सिंदूर वगैरह, कड़े, कुछ भी ले सकते हैं घर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। और उसके बाद एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो रोड के बजाय आप स्टेयर्स यूज़ कीजिए, वो आपको जल्दी आपका जो ट्रिप है वो कवर कर लेगा। आप आते टाइम स्टेयर्स मत लीजिए लेकिन जाते टाइम आप लीजिए, बिकॉज़ वो थोड़ा बॉडी पेन आपका कम होगा अगर आप स्टेयर्स लेते हैं, और जल्दी भी कवर कर लेगा, वो टाइम भी आपका बचत होगा उतरते टाइम। तो आप स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई। माता रानी हमें फिर से अगले साल बुलाइएगा, ज़रूर हम आएंगे। इसी के साथ आप सबको बाय बोलने का टाइम आ चुका है। आप सब बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।